नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लासेस। ये जो चैप्टर है ये सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का है और इसके अंतर्गत हम आज देख रहे हैं क्लासेस ज्ञात करना। जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको क्लासेस के अंदर सेपरेट करना, और ये सेपरेट करने का जो प्रोसेस है ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम ये कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है ये देखिए। इफ a and x are two elements of a group, then x inverse ax will also be an element of the group। देखिए, अगर a और x किसी ग्रुप के दो एलिमेंट हैं तो x इनवर्स ax ये भी उस ग्रुप का एलिमेंट होगा। मान लीजिए वो एलिमेंट b है, ये जो है ये b है, तो b उस ग्रुप का एलिमेंट होगा। और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इसको b इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ a बाई x। इसको इस तरह से दर्शाते हैं, b इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ a बाई x। इस तरह से इसको कहा जाता है। और इसको यूं भी कहा जाता है कि a और b आर कंजुगेट, ये आपस में कंजुगेट। क्लास, अब हम देखते हैं क्लास क्या होती है। क्लास जो है वो एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का तो होता ही है, दूसरे का भी कंजुगेट होता है। A complete set of elements in which every element is conjugate with every other element including itself is called a class of a group। तो आज हम किसी ग्रुप में क्लासेस देखेंगे। एक क्लास भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो कैसे हम क्लास के अंदर सेपरेट करते हैं। अब हम पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स। कंजुगेट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। Every element is conjugate with itself। Properties of conjugate elements। Every element is conjugate with itself। Is conjugate with itself। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है, इफ A इज कंजुगेट विद B देन B इज कंजुगेट विद A। इफ A इज conjugate with B then B is also conjugate with A। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप के दो एलिमेंट हैं, एक A और दूसरा X। और ये जो B है ये B सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ A बाई X, इस तरह से है, मतलब A और B कंजुगेट है। तो तीसरा कोई एलिमेंट Y इस तरह से होगा,
बी ए का भी कंजुगेट होगा। इस तरह से अगर ए बी का कंजुगेट है तो बी ए का कंजुगेट होगा। ये इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज कंजुगेट विद बी एंड सी देन बी एंड सी आर कंजुगेट विद ईच अदर। If A is conjugate with B and C, then B and C are also conjugate with each other. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजुगेट एलिमेंट्स की। अब हम देखते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम किसी ग्रुप के एलिमेंट्स को क्लास के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। Methods of separation of elements of a group into classes. Methods of separation of elements of a group into classes. एक ग्रुप के एलिमेंट्स को क्लासेस के अंदर कैसे सेपरेट करते हैं ये हम देखते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहले स्टेप वन में हम पहले एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के हम कंजुगेट याद करेंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसके सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप के अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसके सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म निकालते हैं खुद को लेते हुए, स्वयं को लेते हुए। जैसे खुद को लेते हुए का मतलब यह है जैसे इस तरह से हमने इसका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ज्ञात किया और इस बी को लेते हुए इस तरह से निकाला, सी को लेते हुए निकाला, डी को लेते हुए निकाला। ऐसे हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं। अब ये जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म जो इसमें आएगा, ये डिटरमाइन हमने किया, देखो इसका कंजुगेट आएंगे, वो कंजुगेट एक क्लास में ही होंगे, एक ही क्लास के अंदर आएंगे। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट लेते हैं और दूसरे में भी इसी तरह से करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट यहाँ आ गया वो जो इसका कंजुगेट आ गया ए का, उसको हमें रिपीट नहीं करना है, उसको हमें रिपीट नहीं करना है। स्टेप 2 में हम देख रहे हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, फिर हम इसको रिपीट करते जाते हैं सभी एलिमेंट्स के साथ, इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं C2E पॉइंट ग्रुप के लिए। C2E पॉइंट ग्रुप के अंदर देखिए कितने कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। C2E पॉइंट ग्रुप के अंदर हम जानते हैं C2 आइडेंटिटी होता ही है C2Z और सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये ऑपरेशंस होते हैं इस पॉइंट ग्रुप में C2V के अंदर। तो हम निकालते हैं इसमें क्लासेस। सबसे पहले हम लेंगे आइडेंटिटी और इसके लिए हम
सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो खुद के साथ ही अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें ई इनवर्स ई के बराबर ही होता है। C2Z का जो इनवर्स है ये C2 या Z के बराबर ही होता है, और ये सिग्मा XZ इनवर्स भी सिग्मा XZ के बराबर ही होता है, और सिग्मा YZ इनवर्स सिग्मा YZ के बराबर होता है। हम ये ऑपरेशन ऐसे करके देख सकते हैं, इसमें ये सबके इनवर्स बराबर ही खुद के बराबर ही होते हैं। तो अब इसको सॉल्व करिए। आइडेंटिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, और ये क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर ही है इनवर्स, इसलिए ये आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं C2Z के साथ में C2Z इस तरह से। देखिए ये अभी हमने देखा कि ये C2Z होता है, और ये इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये C2Z ही होगा। C2Z इंटू C2Z ये आइडेंटिटी। अब हम इसको लेते हैं सिग्मा XZ आइडेंटिटी, सिग्मा XZ का इनवर्स सिग्मा XZ। देखिए ये तो सिग्मा XZ के बराबर ही है, और ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिग्मा XZ के बराबर ही होगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है कल हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर। इसी तरह से सिग्मा YZ इनवर्स सिग्मा YZ, इसको भी हम सॉल्व करें। ये सिग्मा YZ, ये सिग्मा YZ, और ये आइडेंटिटी। देखिए सबके अंदर हमें जो इसका ये कंजुगेट आ रहा है ई का, वो स्वयं ही आ रहा है। ये कंजुगेट ई का जो कंजुगेट है वो स्वयं ही है चारों के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ई इज सेपरेट क्लास ऑफ द ग्रुप। मतलब ये जो ग्रुप है C2B, इसके अंदर ई एक सेपरेट क्लास है। अब ऐसे ही बाकी के लिए भी हम देखेंगे दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए। देखिए अब हम C2Z के लिए निकालते हैं। C2Z के लिए पहले हम ये वाला सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें देखिए ये तो E के बराबर ही आएगा, ये C2Z इंटू C2Z C2Z। अब C2Z C2Z C2Z, देखिए ये तो C2Z के बराबर ही है, और C2Z को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, और ये C2Z। इसी तरीके से अब हम सिग्मा XZ ले लेते हैं C2Z के लिए, और ये सिग्मा XZ, और इससे देखिए क्या आएगा सिग्मा XZ, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा था कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिग्मा YZ होता है, C2Z और सिग्मा XZ का, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिग्मा XZ का सिग्मा YZ के साथ में C2Z होता है। अब सिग्मा YZ के साथ लिखिए C2Z और सिग्मा YZ। ये सिग्मा YZ ही आएगा, और ये क्या होगा सिग्मा, इनका एक मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं सिग्मा XZ
और ये सिग्मा वाई जेड का सिग्मा एक्स जेड के साथ में C2 जेड। और इस तरह से हम देखें हर बार जो आ रहा है इसका कंजुगेट वो C2Z ही आ रहा है। इसका मतलब C2Z भी एक अलग क्लास होगी, C2Z भी एक सेपरेट क्लास होगी इस ग्रुप के अंदर। तो दूसरी क्लास कौन सी हो गई? C2Z। इसी तरीके से हम देखते हैं सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड के लिए। सिग्मा एक्स जेड के भी इसी तरह से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। सिग्मा एक्स जेड पहले आइडेंटिटी के साथ देखिए इससे क्या आएगा, ई आइडेंटिटी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स जेड और ये सिग्मा एक्स जेड है। इसी तरह से C2Z के साथ करके देखिए सिग्मा एक्स जेड C2Z, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये तो C2Z ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा वाई जेड आएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स जेड ही आएगा। इसी तरह से अब हम इसी के साथ देखते हैं स्वयं के साथ में इसका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिग्मा एक्स जेड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा और ये सिग्मा एक्स जेड। और फिर हम लास्ट में सिग्मा वाई जेड के साथ में सिग्मा वाई जेड के साथ करते हैं। देखिए ये तो सिग्मा वाई जेड ही आएगा और ये C2Z इनका मल्टीप्लिकेशन और सिग्मा वाई जेड का C2Z के साथ में करेंगे तो सिग्मा एक्स जेड। इस बार भी देखते हैं हर बार जो कंजुगेट आ रहा है वो इसका सिग्मा एक्स जेड ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक सेपरेट क्लास होगी, सिग्मा एक्स जेड भी एक इस ग्रुप की सेपरेट क्लास होगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो सिग्मा वाई जेड भी एक सेपरेट क्लास होगी इस ग्रुप की। तो इसमें प्रत्येक जो मेंबर है वो सेपरेट क्लास में, तो इसमें इस ग्रुप में नंबर ऑफ क्लासेस 4 हो जाएंगी। इस C2 पॉइंट ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी? 4, 4। इस तरह से हम क्लास ज्ञात करते हैं।